हाय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट, जिसमें से हमने एक एक रात रात जग कर घंटों मेहनत करने के बाद आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में आने वाले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि साइंस के हैं और रेलवे ग्रुप डी के सबसे फेवरेट पसंदीदा क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ साइंस टेक करंट अफेयर सारा कुछ एक महीने से प्रिपरेशन के बाद खूब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और करंट अफेयर निचोड़ के लाए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। तो चलिए बात बाद में, सबसे पहले काम की बात, वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये क्वेश्चन कहता है, एक पिंड का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। कितना है? एक पिंड का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और उस पर 10 मीटर पर सेकंड की त्वरण लागू यानी एक्सेलरेशन लागू होती है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। यानी यहाँ पे मेरे भैया फोर्स बताना है कि फोर्स कितना होगा। और फोर्स न्यूटन के द्वितीय, रंग बदल लेते हैं पहले, न्यूटन का द्वितीय नियम लागू हो रहा है। यानी फोर्स जो होता है बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है उस पर लगने वाला त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे यफ का मान हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। यम जो है यहाँ पे 30 यानी 3 kg का लग रहा है, 3 kg, और गुणा करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन से, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो 10 गुणा 30 बराबर, यानी 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 30 न्यूटन, जो कि विकल्प नंबर ए के अंतर्गत यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, सही जवाब यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, फिजिक्स का है। यदि एक बल 60 न्यूटन है और वह 5 मीटर की दूरी पर काम करता है, तो वह कितना काम करेगा। तो काम बताना है और काम का सूत्र क्या होता है ये हमें आप लोग बताइए। काम का सूत्र जो होता है, काम को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, वर्क। और कलर बदल लेते हैं, ये रंग कहाँ से आ रहा है बार बार। यहाँ पे डब्लू का मतलब होता है वर्क, वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य। तो वर्क इंटू बराबर होता है एफ इंटू डी। डी का मतलब होता है मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट, मतलब कौन सी स्थापित हो रही, हट रहा है या दूरी, काम खिसक रहा है। तो यहाँ पे डब्लू हमें निकालना है और एफ का मान 60 दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है। तो मेरे भैया यहाँ से हम इसे हल करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 6 पंचे 30 और एक जीरो बढ़ा देते 300 जूल जो है यहाँ पे सही जवाब होने वाला है, जो कि विकल्प नंबर ए में दे रखा है। क्या आप सभी को समझ में आया? इसी तरीके से रेलवे ग्रुप डी में आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, एक मोल H2O का मोलर मास लगभग 18 ग्राम प्रति मोल है, तो 36 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे। तो कितने मोल होंगे तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पे 36 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे ये आपको निकालना है। तो हमें सबसे पहले 36 लिख लेना है और लगभग कितने दे रखे हैं, 1 ग्राम पानी में 18 दे रखे हैं, 18 दूना 36। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न जो है बायोलॉजी का है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। आप इतने प्रश्नों को देखने के बाद एक आइडिया तो ज़रूर लगाया होगा कि सभी प्रश्न चुनिंदा प्रश्न हैं। काफ़ी मेहनत के बाद ये प्रश्न हमने आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो क्या कहता है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। तो ऐसा कौन सा अंग है
जो इंसुलिन बनाता है, तो इसका सही जवाब होता है अग्नाशय यानी पेंक्रियास। अग्नाशय जो है, ठीक है, इसका सही जवाब है अग्नाशय। इंसुलिन की बीटा कोशिका जो होता है ना, द्वारा बनाया जाता है। किसका? बीटा कोशिका द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, में कौन सा गैस उत्पादक का रूप लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उत्पादक का रूप लेता है? तो इसका कौन सा सही जवाब है? तो ऑक्सीजन, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब दे रखा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्या होता है इसमें पाँचवें, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न जो है करंट अफेयर का है और स्पेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है भारत और नासा, क्वेश्चन कहता है भारत और नासा की एक संयुक्त उपग्रह मिशन कौन सा है जिसने हाल ही में लॉन्च किया? मतलब भारत और नासा की यह संयुक्त उपग्रह मिशन कौन सा है जिसने हाल ही में लॉन्च किया? तो चंद्रयान 4, गगनयान। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही विकल्प है? तो इसका सी जवाब सही है, निसार। ठीक है, तो क्या है, भारत और नासा का संयुक्त मिशन निसार एक उपग्रह है और इसरो की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि इसे NBS 0.2 लॉन्च हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर स्पेस टेक्नोलॉजी से है। इसरो ने जनवरी 2025 में किसी स्टार्टअप के साथ मिलकर स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका कौन सा सही जवाब है? तो भाई इसका जो सही जवाब है ए बी ऑप्शन सही है, दिगंतारा इसका सही जवाब है। और क्या होता है, दिगंतारा एरोस्पेस एक भारतीय स्पेस स्टार्टअप है जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कैमरा लाइट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो इस तरीके से ये स्पेस टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वे भी स्पेस का ही है करंट अफेयर में। तो क्या है, स्पेसएक्स मिशन में क्या खास हासिल किया गया था? तो चंद्रमा पर लैंडिंग और 2 सैटेलाइट के अंतरिक्ष में डॉकिंग, पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान, डेड्रॉकिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन में दे रखा है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अच्छा, आप यदि क्वेश्चन हॉल में यानी एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते और क्वेश्चन आ जाता है तो क्या सही जवाब लगा लेते? 2 सैटेलाइट के अंतरिक्ष में डॉकिंग, तो ये मतलब स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में मिशन अंतरिक्ष नामक परियोजना शुरू की गई है ताकि स्कूल बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ा जाए? तो किस राज्य में अंतरिक्ष परियोजना शुरू की गई है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, इसका उत्तर प्रदेश सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, जा रही है तो जाने दो, 2 मीटर पर सेकंड से जा रही तो जाने दो, और उसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हमने कल भी आपको बताया था, आज की क्लास में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या होता है सूत्र, यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है, तो 1/2 mv²। तो यहाँ पे 1/2 m का मान कितना दे रखा है? 5। और यहाँ पे इसका वर्ग करना है, यानी 2
गुणे 2 या इस तरीके से भी वर्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना नहीं है। 2 से 2 काट दिया, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 10 जूल, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। पानी यानी H2O में pH लगभग कितना होता है तटीय अवस्था में? तो भाई कितना pH होता है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब निकल के आ जाता है ए ऑप्शन 7। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो क्या होता है, शुद्ध पानी में pH लगभग 7 होता है, जो कि तटीय pH है। अगला प्रश्न जो है बायोलॉजी का है। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य भाग कौन सा है? हृदय, अस्थिमज्जा, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क। तो कौन सा इसका सही जवाब है? तो बी ऑप्शन अस्थिमज्जा इसका सही जवाब निकल के आ जाता। बोन मैरो इसका सही जवाब है। तो क्या होता है प्रतिरक्षा प्रणाली में? अस्थिमज्जा में वी लिम्फोसाइट और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी का है। इसरो द्वारा प्रस्तावित और डिजाइन किया गया अगला चंद्र मिशन कौन सा है, जो नमूना वापसी करने की योजना बनाता है? तो नमूना वापसी करने की योजना बनाता है, तो इसका कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। तो चलिए भाई इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है चंद्रयान 5। तो चंद्रयान 5 इसका सही जवाब है। और ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये विकल्प सही था। अगला क्वेश्चन भी स्पेस टेक्नोलॉजी का है, साइंस टेक्नोलॉजी का है। किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन सफलतापूर्वक टेस्ट किया है? तो कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब की हम बात करें तो बी ऑप्शन सही है। स्काई रूट इसका सही जवाब है, जो कि बी विकल्प में दे रखा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है एक गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया गया। यदि उसका मास जो है 0.5 kg है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी आपको गतिज ऊर्जा बतानी है। अभी आपने काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जो था उसके ऊपर काफ़ी देर तक चर्चा की थी। तो क्या था, ए 1/2 mv²। ये इसका क्या था, इसका फार्मूला था, और इसी फार्मूला के माध्यम से आपने हल करना है। तो 1/2 और यहाँ पे क्या है, हाफ दे रखा है ना, 0.5 कितना दे रखा है, 0.5। ठीक है, कितना दे रखा है, 0.5 और गुणे 20 ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, पॉइंट से रंग बदल देते। पॉइंट 2 1 2 और 2 से 2 कट गया, यहाँ आया 10। पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बढ़ाया, 10 से 10 कट गया। तो इसका कौन सा विकल्प सही होने वाला है? तो इसका कौन सा सही जवाब होने वाला है, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? शायद हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या होता है, 1/2, ठीक है, 0.5 20 × 20। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसे हल करना है। यहाँ से पॉइंट को रिमूव करोगे, ठीक है, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक 0 आ जाता है। तो क्या आता है, 0 से यहाँ से इसे काट सकते हैं, 2 से इसे भी काट सकते हैं। तो हमारे हिसाब से तो इसका आंसर जो है कितना आना चाहिए, इसका आंसर जो है 20 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग कैसे इसे कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। 1/2, ठीक है, और 0 पॉइंट, कलर बदल लेते हैं एक बार, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है भाई। तो 0.5 और इसका वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो
10 आ जाता है और कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से एक ज़ीरो कट जाएगा और 20, यहाँ से 20 पंचे 100, 100 आंसर इसका निकल के आ जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन, तभी तो मैं देखूँ कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखती है क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो है ना आप सभी को समझ में आया होगा, इसने काफ़ी हमारा समय भी ले लिया। तो इसका सूत्र होता है 1/2 और गुणे में इसका जो 0.5 था और 20 गुणे 20 यानी 20 का वर्ग। तो जैसे ही आपने यहाँ पे वर्ग किया तो वर्ग करने के बाद आपके पास क्या निकल के आ गया। ठीक है, वर्ग करने का तो यहाँ से इतना काटा तो 400 निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ से इसे पॉइंट को हटाया तो 0 आ गया। यहाँ से काटा तो 20 बार कट गया। ठीक है, 200 बार कट गया, 200 से 1 इसे भाग दोगे तो यहाँ पे 100 निकल के आ जाता है। अगला प्रश्न जो है कहता है यदि आपके पास 0.25 मोल Na2SO4 है तो उसमें कुल कितने मोल आयन होंगे। ठीक है, तो इसे तोड़ रखा है बस। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ना 0.75 मोल, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने मोल दे रखे हैं, 0.25 दे रखे हैं। और जो है ना यहाँ पे इस फार्मूले के अनुसार क्या होता है, तो इसको जब तोड़ोगे तो वो कितना निकल के आ जाता है। इसको तोड़ने पर, इसको तोड़ेगे तो मेरे भाई कुल 3 निकल के आ जाता है, क्योंकि सोडियम में 2 और 2 आयन प्लस 1 होता है तो 3 होता, 75 मोल हो जाता है। अगला, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका लीवर जो होता है यकृत सही जवाब है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि विभिन्न जीव रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे प्रोटीन संश्लेषण विसरण में भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए किस मिशन का नाम अपनाया गया है। तो कौन सा भाई मिशन है जिसे अपनाया गया है, तो इसका सही जवाब जो है वो गगनयान है। ठीक है, बी विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी करेंट अफेयर का, इसरो ने जनवरी 2025 में NAVLC सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया है। तो कौन सा भाई लॉन्च किया है, NVS-02। ठीक है, तो ठीक है ये जनवरी 2025 में जानकारी आई थी। ठीक है, मासिक पत्रिका में ये छापी गई थी। तो चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का अर्थ और वेशन का है। NISAR निसार उपग्रह किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है वो सी ऑप्शन में है, सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, सिंथेटिक एपर्चर रडार इसका सही जवाब है जो सी विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो है कहता है मैग्नेट और लोहा एक दूसरे को क्यों नहीं खींचता है या खींचते हैं, क्या रीजन है। तो इसका सही जवाब को आपको बताना है मैग्नेट और लोहा के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यही इसका सही जवाब है। ठीक है, मैग्नेटिक यानी चुंबक और लोहा के बीच आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि चुंबक एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और लोहा उसके मैग्नेटिक डोमेटिक संरचना के कारण चुंबकित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच क्या मुख्यतः अंतर है। अम्ल और क्षार में डिफरेंस कौन सा है। तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही हम सी विकल्प को पढ़ेंगे तो लगता है अम्ल pH 7 से अधिक कम होता है और क्षार जो होता है कम होता है। ठीक है, तो यही सी ऑप्शन वाला अंतर है। अगला क्वेश्चन भी बायोलॉजी करंट अफेयर से है। भारत में हाल ही में जनवरी 2025 किस प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी पहल को बढ़ावा दिया गया है। तो किसे बढ़ावा दिया गया है, तो आपको सही जवाब बताना है। आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा खेती, यही बायोटेक्नोलॉजी में यही सही जवाब है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में
जीन एडिटिंग और जैव इंजीनियरिंग को खेती के लिए बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, आजा भाई, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर 24 नंबर का। किस देश ने हाल ही में भारत के गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान को वित्त पोषित करने के लिए बजट में वृद्धि की है? तो कौन सा देश है? तो भाई इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है? इसका सही जवाब भारत स्वयं अपनी फील्ड बढ़ा रहा है, इंडिपेंडेंस हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का है। अगर किसी वस्तु की पोटेंशियल ऊर्जा 500 जूल है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, उसका द्रव्यमान लगभग कितना होगा? जी का मान 10 मीटर प्रति स्क्वायर मान लेते हैं, तो ऐसा क्या निकल के आने वाला है? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास यानी द्रव्यमान इंटू ग्राम इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है? जो दे रखा है उसी को पुट कर देना है, बस हटाओ। तो यहाँ पे दे रखा है यम का मान कितना दे रखा है? 500। ठीक है, 500 जूल दे रखा है। और उसके बाद में और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 500 गुणे और क्या दे रखा है? ऊंचाई, और भी चीज़ें दे रखी हैं। ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई लिख लो 10, और क्या है यहाँ पे ग्राम में एच का मान भी 10 दे रखा है। तो बहुत ही यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा भाई? निकल के आ जाना चाहिए 10 10 100, तो यहाँ पे 100 हो जाता है। तो आगे कौन सी चीज़ें निकल के आ जाएंगी भाई? तो यहाँ पे इससे भाग दोगे तो 5 केजी निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या करोगे, फिर से एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे 500 है, ठीक है, बटे में 10 गुणे 10 है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 केजी इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के यौगिक जल में अधिक घुलनशील होते हैं? कौन सी यौगिक हैं जो पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील होते हैं? तो इसका सही जवाब कौन सा निकल के आ जाएगा? सही जवाब है विशेष रूप से वे जो पोलर होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, पोलर यौगिक पानी में अधिक घुलनशील होते हैं क्योंकि पानी भी पोलर होता है और पोलर आकर्षण आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स हैं और एक डिवीजन के बाद जो कोशिकाएं बनती है तो कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे 46 और 46, 2 2 5 6 दून 12 के 2 हासिल आया है, 8 दून 16, 4 दून 8, 1 9 यानी 92 इसका सही जवाब है, जो विकल्प नंबर किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख ले, तो भारत में श्रीहरिकोटा में किस उद्देश्य से तीसरा लॉन्च पैड बनाने का अनुमोदन किया है? तो इसका सही जवाब है बड़े और भारी लॉन्च वाहनों के लिए। ठीक है, बड़ी चीज़ खोली जाएगी बड़ी वाहनों के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। भारत ने 2025 में अपनी नेशनल क्वांटम मिशन के तहत किस प्रकार का क्वांटम कंप्यूटर प्रस्तुत किया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन में 25 क्वांट। ठीक है, क्यूबिट। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप एक धातु को लोहा चुंबक के पास रखते हैं और वह आकर्षित होती है तो यह किस घटना का उदाहरण है? तो चुंबकत्व का यानी मैग्नेटिज्म का ये उदाहरण है। और मेरे भाई आपको पता होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन हमने बहुत ही मेहनत के बाद आप लोगों के लिए छांट के लाए हैं और इसमें काफ़ी हमें मेहनत का सामना करना पड़ा है और काफ़ी मेहनत करने के बाद आपके लिए इस प्रकार के बेहद इम्पोर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चंस बनाने का प्रयास किया है। तो आपको क्या करना है, हमारी आपसे यही एक उम्मीद है कि आप चैनल को क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहें।
और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और इससे ही बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करें। थैंक यू, बाय।